कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा आज सीआईडी के समक्ष पेश होंगे। दरअसल उन पर एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। नाबालिग की मां ने पॉस्को एक्ट के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले पर येदियुरप्पा ने कहा था कि वो 17 जून यानी कि सोमवार को सीआईडी के सामने पेश होंगे। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी अपनी जीत में दलित मतों का बड़ा योगदान मानते हैं और वो 2027 के विधानसभा चुनावों में सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। यही वजह है कि अफजाल अंसारी बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि ना तो बसपा ने उनको निकाला है और ना वो बसपा को छोड़ना चाहते हैं। केंद्र की नई सरकार का गठन इसी 9 जून को होने के बाद नए सिरे से सरकारी कामकाज भी शुरू हो चुका है। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। ये विशेष सत्र होगा, लेकिन इस सत्र में पूर्ण बजट 2024 को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र में पूर्ण बजट 2024 पेश किया जाएगा और ये जुलाई में आएगा। बीजेपी नेता और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद में चौथी बार कनिष्ठ मंत्री बनने से साफ मना कर दिया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मंडला सीट से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मैं 3 बार राज्य मंत्री रहा, चौथी बार राज्य मंत्री बनना अच्छा नहीं है और ऐसे में मैंने इस कारण साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि अगर मैं कैबिनेट मंत्री बन जाऊं तो अच्छा रहेगा। अमेरिका में इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव है, जिससे देश में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कांटे की टक्कर है, क्योंकि ट्रंप राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, तो वहीं अब लगातार रैलियां भी की जा रही हैं। ट्रंप ने लोगों से वादा किया है कि अगर वो फिर से सत्ता में आते हैं तो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन अभियान चलाया जाएगा। इटली के अपुलिया में हाल ही में G7 समिट में पीएम मोदी की उपस्थिति चर्चा में रही। इस दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से लेकर कई वैश्विक नेताओं से उनकी मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें रहीं। लेकिन पोप फ्रांसिस से उनकी मुलाकात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन आज भारत आएंगे। उनके साथ राज्य के उप सचिव कर्ट कैंपबेल और अन्य शीर्ष अधिकारी भी आएंगे। आपको बता दें कि सुलिवन नई दिल्ली में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की दूसरी बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान वो पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ईद उल अजहा का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं आज सुबह से ही लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। महाराष्ट्र के मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से मात्र 48 वोटों से जीत हासिल करने वाले शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर को लेकर सियासी पारा हाई हो गया। रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से जुड़े होने के आरोपों पर अब सियासी तकरार तेज हो गई है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पूरे मामले को लेकर एनडीए और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल में बड़ा रेल हादसा हो गया है। यहाँ जलपाईगुड़ी में यात्रियों से भरी कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर रेल हादसे पर दुख जताया है।